नमक हरामी से लेकर नमक हलाली तक, और हर घर में ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो नमक के बारे में आप बताइए हमारे लोगों को कि क्या है चीज़। गन्ना मीठा होता है ना, परंतु ऊपर की जो 3 पोरी होती है वो नमकीन होती है। जब कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है तो कहते हैं भाई आप जो कोई गलत काम करता है उसको कहते हैं तू तो नमक हरामी है। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिन विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। घर घर में मिलता है और तकरीबन सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चीज़ है नमक। नमक हलाली से लेकर नमक हरामी तक इन्हीं चीज़ों पर आश्रित है ये। कौन नमक हलाल है यानी ईमानदार है, और कौन नमक हराम है यानी कि गद्दार है, ये नमक से ही डिसाइड होता है। नमक का उपयोग क्या है, आज इसको बताने के लिए हमारे बीच वयोवृद्ध वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाजी महाराज मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आप जो बताते हैं नुस्खे, वो बिल्कुल आपने प्रयोग करके जानकारी देते हैं और चाहते हैं कि हमारे पूरे भारत के लोग या विश्व के कल्याण के लिए जो भी इनके पास है वो आप सबके बीच आए और आप लोग उसका पालन करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, विश्वगुरु बने, और जो देश के नौनिहाल हैं हमारे, वो भी इन चीज़ों को जाने, ताकि ये जो वैद्य की परंपरा है ये बनी रहे और हम सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं कि नमक जो है वो कितने प्रकार के होता है और नमक क्यों नुकसान भी करता है और फ़ायदे भी करता है, उसका रहस्य क्या है। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी। नमक आज चर्चा का विषय है। ठीक। नमक हरामी से लेकर नमक हलाली तक, और हर घर में ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो नमक के बारे में आप बताइए हमारे लोगों को कि क्या है चीज़। देखिए, नमक संसार की सर्वव्यापक है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे नमक भी सर्वव्यापक है। जी जी। और नमक गाली भी सुनाता है और आशीर्वाद भी देता है। गाली भी सुनाता है और आशीर्वाद भी देता है। हाँ, कण कण में आपको नमक मिलेगा, चाहे सब्जियां हैं, चाहे नाज हैं, चाहे दालें हैं, पेड़ पौधे, सब में नमक पाया जाता है। परंतु जो हम संसारिक बंधन में हैं, हमें नमक मीडियम चाहिए, न बहुत तेज न बहुत कम। अब जितने भी संसार के अंदर वस्तुएं हैं, ऐसे नमक सब में पाया जाता है उनमें। और नमक जो है ये 5 किस्म का है, जिसको 3 किस्में तो हर आदमी जानता है, लाहौरी नमक, काला नमक, समुद्री नमक। जी जी। इनमें सबसे उत्तम नमक तो है काला, ये जला करके बनाया जाता है, जिसमें समुद्री नमक को और लाहौरी नमक को, जो इसका बुरादा होता है, टूट होती है, इसको मिट्टी के बर्तन में मसाला डाल के उबाला जाता है। उबाल के जो भी इसके अंदर कचरा है, कुछ भी है, वो सारा निकल जाता है। और मटका एक ही बार काम आता है, दूसरी बार नहीं आता। जब इसको उबालते हैं, उबालने के बाद जो इसका कचरा हो तो बाहर निकाल देते हैं, बाकी जो इसमें मिट्टी है ये उस मटके के नीचे बैठ जाती है। जब मटका ठंडा होता है, मटके को तोड़ करके नीचे के हिस्से में जिसमें मिट्टी होती है उसको अलग कर देते हैं, और जो साफ है उसको लेते हैं। उसमें महक होती है, मसाला डालते हैं, उसकी महक आती है। जी जी। पाचन शक्ति में ये भी बहुत तेज है। और सिंधा नमक तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर अंग के लिए अमृत के समान है। जी जी। और जो आप आयोडीन नमक खाते हैं, आयोडाइज जो आज महंगे भी हो गए हैं, बहुत महंगे भी हो गए हैं, महंगे भी हो गए, ये आपको नुकसान दे सकता, फायदा कभी नहीं देगा। और जो इस नमक को ज़्यादा खाता है, मर्द है तो नमर्द बन जाता है इससे, औरत है तो वो बांझ हो जाती है।
लेकिन बाबा जी मेडिकल साइंस ये कहता है कि जो घेंघा रोग है, यानी कि सब बकवास है। आयोडीन से जो चीजें बनी ये होती सारा हैं, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको बकवास मानते हैं, मैं बकवास मानता लेकिन हूँ। साइंस इसको सही मानता है। जो घींगन से ठीक नहीं वो मैंने ठीक किया है। मेडिकल में कोई भी डॉक्टर ये आके कह दे कि मैंने इस रोगी को ठीक कर दिया है, अब इसको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। मेडिकल का काम है कि जहाँ पे आपको तकलीफ और संकोच सुन कर दो, रोग नहीं काटना। रोग काट दे फिर दवाइयाँ कहाँ बिकेंगी। एक बार किसको दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएगा दवाई खाता जाएगा, डोज बढ़ती जाएगी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जिस दिन रोगी आएगा, रोग चाहे कितना पुराने से पुराना है, जी जी 15 से 20% आराम तो परमानेंट उसी दिन मिल जाता है उसको। 15 दिन की दवाई से रोगी का 50 से 60% रोग खत्म हो जाता है। 1 महीने रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया, चाहे आयुर्वेद, चाहे यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, कोई भी है, कि जब किसी का उपचार करके आप थक गए, जी जी उसको लाभ नहीं हो रहा है, आप बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुला के, बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी पीने को, कुछ खाने को नहीं दे रहा। फिर नब्ज देख के मैं बोलूँगा कि इसको ये रोग है, इतना पुराना है, और उसी दिन 10 से 15% लाभ तो लाजमी कर दूँगा। आगे उसका भागा 20 हो या 25 हो अलग है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी जी मेरे आश्रम की दवाई सारी वो नहीं खानी पड़ती, और मेरी दवाइयों को केमिकल नहीं पड़ता, सब नेचुरली है और सब जड़ी बूटियाँ हैं। किसी में किसी किस्म का अवगुण नहीं है, मतलब मिलावट नहीं है आपके ना यहाँ, ये किसी कहना। किस्म की। यदि आपने कुछ सब्जी खानी है, उसमें नमक डाला, ज़्यादा डाल दिया, आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी बनाएं, नहीं खाई जाएगी। बहुत कम डाल दिया, नहीं खाई जाएगी। यदि नमक मीडियम है, आदमी बड़े स्वाद से और बड़ा खुश होकर खाएगा। अब किसी भी जानवर को दें, किसी को भी दें, उसको लाभ ही लाभ करता है, नुकसान नहीं करता। जी जी और पक्षी है, मनुष्य है, पशु है, कोई भी जानवर है, नमक हर एक के लिए जरूरी है। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो केवल नमक के द्वारा ठीक की जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पशुओं को एक रोग होता है कि इनका जो साइडें होती हैं, इनमें इतने लंबे अंकुर से निकल जाते हैं, जिसमें पशु खाना नहीं खा सकता, दुखते हैं। जैसे हमें टॉन्सिल होते हैं, थायराइड होता है, ऐसे होते हैं। घेंगा घेंगा की तरह। हाँ अच्छा, पशुओं को साइड से निकल जाता है, लंबे लंबे से। हाँ, तो इसके लिए नमक, अजवाइन, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, ये पीस करके, और ये उसके मुंह में हाथ से मसला जाता है। मुंह का मतलब जीभ पर या कहाँ? जीभ पे भी और साइडों में भी। अच्छा, हाँ, अंदर से। अंदर मुंह खोल के। हाँ। जब पशु को देना शुरू करते हैं, वो पहले मुंह खोल देता है। जिस पशु को आदत पड़ी है वो मुंह खोल देगा जी जी और चबाएगा नहीं हाथ को, जब तक आप निकालेंगे नहीं। तो उससे उसका शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है। अब नहीं, ये आप काला नमक के बारे में बता रहे हैं? काला नमक। काला नमक लो या सिंधा लो, ये 2 ही नमक लेने। अच्छा, 2 ही नमक। हाँ, ये समुद्री नमक नहीं लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना, ये तो नहीं, रोग को समुद्री बढ़ाएगा। नमक तो जो पहले ढेले ढेले जैसा आता था, छोटे छोटे। छोटे छोटे डले आते थे ना, हाँ। समुद्र के पानी को सुखा करके बनाया जाता है वो। तो क्या वो भी नुकसानदायक होता है? अब देखिए उसमें पता नहीं कितने जीवों का अर्क है। इसमें बहुत से जीव मरे होते हैं। जब उस नमक को आप साफ करते हैं तो आपको जैसे कॉकरोच की टांगें हैं, छिपकली की टांगें हैं, ऐसे मिलेगा। परंतु उसको साफ करके तब आगे भेजते हैं। साफ करके भेजा जाता है। हाँ, भेजा जाता है, परंतु उसका असर रहता है। परंतु जब हम इसको उबालते हैं, दोनों नमकों को मिला के,
और उसके अंदर मसाला डालते तो उसके अंदर कोई पॉइजन है भी थोड़ा बहुत तो मसाला ख़त्म कर देता है। अच्छा। और उससे पाचन शक्ति तो ठीक होती है, परंतु शरीर में यदि कहीं पे किसी का दर्द है तो उस नमक को गर्म करके कपड़े में लपेट करके सिकाई करने से दर्द बंद हो जाता है। जोड़ों के दर्द की खासकर बात कर रहे हैं आप? जोड़ों में आप चल रहे हैं, चोट लग गई या किसी के साथ मारपीट होगी, जगह सूजी है तो उसकी भी सिकाई की जाती है। अच्छा, अच्छा। उससे भी लाभ होता है। अब अमीर के घर में तो सब चीज़ मिले, गरीब के घर में रोटी मिल जाए खाने को तो हमें सब कुछ मिल गया। बहुत बड़ी बात है। तो उसकी सब्जी भाजी सब कुछ नमक है। रोटी बनाई, नमक रोटी का प्रचलन भी है अभी। हाँ, बस उसी को खा के पानी पी के अपने खुश हो जाता है। अब इस टाइम सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें आना शुरू हो गई। लिफाफों में जितनी चीज़ें आती हैं तल करके ये चर्बी में तली जाती हैं। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किस चीज़ की चर्बी है। जो भी वहाँ पे पशु काटा गया उसकी चर्बी बना के तेल से सस्ती पड़ती है, वो ला के उसमें बनाते हैं। मैं इसको दावे के साथ नहीं कह सकता, अगर आप कह रहे होंगे तो आप देखे होंगे। मैं तो फैक्ट्री में जाता हूँ ना, मैं तो उनको टोक देता हूँ। जी जी। मैं किसी भी चीज़ की गहराई में जब तक वहाँ नहीं जाऊँ तब तक मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। जब वहाँ जाकर पकड़ लेता हूँ नहीं, तो ये बोलता हूँ। खिलाफत कर रहे हैं या फिर सच्चाई बता रहे हैं? सच्चाई बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो फिर इसमें खिलाफत करने की क्या बात है? जो आपने देखा वो बता रहे हैं आप। हाँ, जो मैंने देखा मैं उसको बता रहा हूँ। अब देखिए, मेडिकल में सुन करने के लिए क्या है, बिच्छू का जहर है, कोबरे सांप का जहर है, केमिकल है और मरे हुए जानवरों का नेचूरा। जितनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं इससे बनाई जाती है, नाम लग रखे जाते हैं। किस आदमी को कितनी देर के लिए शरीर सुन्न करना है, जी जी। यह है। अब बिच्छू का जहर का इस टाइम रेट है 4 करोड़ किलो का। सांप के जहर का रेट है इस टाइम 3 करोड़ किलो का। परंतु 4 करोड़ का जो उसका 80 करोड़ बनेगा, जो 3 का उसका 60 करोड़ बनेगा। नहीं, उसको फिर केमिकल चीजें प्रोसेस वो मिला के ना सारा कुछ करके, होती है। परंतु इतना है क्योंकि उसमें तो फिर तिनकों के हिसाब से मिलाया जाता हो कि कितना ज़्यादा दे दे आदमी मर भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपकी ये स्लीपिंग डोज है, जिनको नींद नहीं आती, अब पहले आप एक गोली स्टार्ट करें, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे 5-5, 6-6 गोली खा ले, नींद नहीं आती। परंतु यहाँ पे जब ऐसा मरीज आता है और उसको दवाई दी जाती है और नाक में गाय का घी डाला जाता है, उसी दिन उसको 8 घंटे भयंकर नींद आना शुरू हो जाती है। आपके आयुर्वेदिक तरीके से? हाँ। बाबा जी, हम नमक की बात कर रहे थे, तो नमक में आज भी जो नमक आ रहा है काला नमक के नाम पर, तो वो पिंक कलर का आता है भी? नहीं, थोड़ा हल्के नीले रंग का होता है। तो वो जो बाजार में आ रहा है वो नमक सही है? देखिए, जो मैं लाता हूँ मैं तो सारा ठोक के का करता हूँ, भैया इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ। फिर यहाँ मिट्टी आ गई तो वापस कर देता हूँ। क्योंकि उसकी उसकी तो चट्टानें ही होती है, नमक की तो चट्टान होती है। वो लाहौरी नमक की होती हैं, सिंधे नमक की। जो काला नमक है ये तो जला के बनाया जाता है। अच्छा, प्रोसेस में बनाया जाता है। हाँ, इसमें तो कहीं ऐसा भी होता है क्या कि जो लाहौरी नमक आप जिसको बता रहे हैं, जो चट्टानों से आती है और जो थोड़ा जिसका कलर पिंक हो गया, अगर उसको गुलाबी रंग होता है इसका। गुलाबी रंग होता है भाई। हाँ। तो गुलाबी रंग को अगर दे दिया तो उसी को भर के लोग बेचने लगे काला नमक के नाम पे, ना, क्योंकि वो काला नहीं नमक तो महंगा होगा फिर। नहीं, महंगा नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। हम्म। और हमारे हिमाचल में मंडी में एक गुम्मा कहलाता है, वहाँ भी काला नमक की शक्ल का होता है, वो गुम्मा लून बोलते हैं उसको। जी जी। परंतु उसके पानी को जो वहाँ से आ रहा है नदी में, उसको भी तालाब बना रखे हैं, उनमें सुखा करके बनाते हैं। उसमें रेता होता है ज़्यादा, तो उस नमक को ला करके पहले तो पीसा जाता है, फिर पानी में उबाला जाता है, उबाल के उस पानी को छाना जाता है, छान करके फिर उसको सुखा लेते हैं।
तो उसको भी यूज करते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ करता है। और ऐसे जो रहता है फिर उसको निकाल देते हैं। और जो भेड़ बकरी चराने वाले गडरिये हैं, ये तो 10-12 किलो की एक रट ले ली, एक यहाँ रख दी, 15-20 भेड़ बकरियाँ यहाँ चाटने लगी, 15-20 वहाँ चाटने लगी, ऐसे चाटती हैं। तो इनकी बकरियों को तो मसाला दिया नहीं जाता, और 12 महीने ये बाहर ही रहती हैं। जी 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 जी। और जो बकरी है इनकी, इसके बड़े लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, और बकरी में भी बालों में पसीना है बहुतों में। अच्छा। हाँ, असली पश्मीना जो है वो तो होता है कुत्ते में। अच्छा। घरों में कुत्ते जो पाले जाते हैं होते हैं, परंतु उनकी देख रेख बड़ी करनी पड़ती है, मुश्किल हो जाता और है। नमक उनको भी देना पड़ता है। जी जी जी। अब जहाँ पे भी आपको ये भैंसों वाले मिलेंगे, गुजर भेड़ बकरी वाले मिलेंगे, इनके सब के पास वो सिंधा नमक या काला नमक लाजमी मिलेगा। अच्छा, ये बताया जाता है कि जो नमक है प्रकृति के हर चीज में विद्यमान है, जैसा कि आपने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला था, तो क्या हम सिर्फ उससे काम चलाएं तो बात नहीं बनती क्या? नहीं, उससे पूरा काम नहीं चलता। इंसान के लिए नमक, जो जीभ को हल्का सा तीखापन लगे, वो लाभ करता है। अच्छा। हाँ, अब आप उदाहरण के तौर पे लें, गन्ना मीठा होता है ना, परंतु ऊपर की जो 3 पोरियाँ होती है वो नमकीन होती है, हाँ, होती है वो। तो वो पचाने के लिए। गन्ने के ऊपर के जो 3 पोर होते हैं वैसे, हाँ, वो नमकीन होता है। नमकीन होते हाँ, हैं। टेस्ट किया है तो हमने भी। कुदरत ने सब चीज़ों में वो चीज़ डाल रखी है कि जो चीज़ जरूरी है वो देनी है। अब आप देखेंगे कुछ हमारे पेड़ ऐसे हैं कि उनके पत्ते हम चबाते हैं, जैसे चांदनी घास है, ऐसे वो खट्टा है, परंतु जब अच्छी तरह चबाएंगे तो बाद में नमकीन लगता है। जी जी। और चांदनी घास की विशेषता है कि जिनको बेहद लकोरिया औरतों को या मर्दों को धात है, 50 ग्राम रस सुबह और उसमें शहद मिला के देते हैं, तो 3 दिन में लकोरिया भी खत्म है और धात भी खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीज़ों का, अब इसमें जब कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है तो कहते भाई आप तो नमक हलाल है, ईमानदार है। अब जो कोई गलत काम करता है उसको कहते हैं तू तो नमक हरामी है, गाली होगी। माँ बहन की गाली आदमी सुन लेगा, नमक हराम की नहीं सुनता। अब एक बहुत पुरानी बात है जी। कि एक अपने गांव में तो चोरी नहीं करता था, बाहर जाके चोरियाँ करता था। फिर जब घर आता बहुत कुछ होता है, लोगों को भी बांटता था। तो एक उसका दोस्त था, उसने जब उसको कहा कि देखो चोरी अच्छी नहीं है, कहता अच्छा। फिर उसने एक महात्मा से मिलाया उसको, महात्मा ने उसको समझाया कि देखिए जो आप चोरियाँ करके कितने दिन तक आप इसका उपयोग कर पाओगे? हाँ, अपने दिमाग से लो, हाथों से कमा के लो, वो तो आपको शोभा देगा, परंतु जो आपने बेईमान से इकट्ठा किया इसमें पता नहीं आपको कितने जन्मों तक के भुगतना पड़ेगा। उसने कहा मैं आपका शिष्य बन गया, मैं आपके पास ही रहूँगा अब। फिर जब वो अच्छा काम करने लगा, वहाँ ठीक ईमानदार रहा, तो उसने एक शर्त रख दी उस महात्मा के पास कि महाराज एक दिन मेरे को चोरी का दे दो, साल भर में चोरी नहीं करूँगा, साल में एक दिन करूँगा, और उस दिन ऐसी चोरी करूँगा कि साल भर का गुजारा हो जाए। पहले तो महात्मा जी गुस्से हो गए, फिर बाद में आशीर्वाद दे दिया। अब जो उसका दोस्त था जिसने उस महात्मा से मिलाया था, उसने उससे कहा कि देखो लड़की की शादी है और मेरे पास तो अपने खाने के लिए तो लड़की को जो बारात आएगी उसको क्या खिलाऊंगा, दहेज क्या दूंगा, बेइज्जती बहुत बुरी होगी, मुझे पैसा ला के दे या जहाँ से मर्जी ला के दे। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं,
ऐसे तो मैं एक ही दिन करता, दिवाली वाले दिन चोरी, आगे पीछे में चोरी नहीं करता। परंतु तेरी लड़की और मेरी लड़की है, मैं इसकी शादी के लिए करूँगा, दिवाली पे नहीं करूँगा चोरी। तो अब घर से 100-200 मील दूर जाके जो चोरी करेगा उसका गांव में कहाँ पता लगेगा, नहीं पता चलेगा बिल्कुल। हाँ। तो जैसे वो जा रहा था चोरी करने, तो एक नदी थी वहाँ पे, एक पंडित अपने जजमानों से कथा बातचीत करके आया, उसके पास काफ़ी माल था। तो नदी गहरी थी, उसने कहा भाई अकेला निकलूँगा डूब भी जाऊँगा, बह भी सकता हूँ। उसको देख के उसने कहा कि भाई मैंने भी नदी पार जाना, आपने भी जाना, हम दोनों इकट्ठे नहीं चलें। उसने कहा ठीक है इकट्ठे चलते हैं। तो उसको पक्षियों की भाषा, जानवरों की भाषा उस महात्मा ने सिखा देती। सिखा दी थी। तो जब वो नदी के बीच में गया तो कौवा बोलने लगा कि तू चोरी करने जा रहा है, इसको तो नदी में धक्का दे के छोड़ दे, इसके पास माल है, इसको उठा ले। भाई इसने मेरे को अच्छा, भाई, जो उसको सपोर्ट कर रहा था। हाँ भाई इसने मेरे को भाई का, उसने गर्दन हिला दी ऐसे। फिर जब वो नदी से बाहर निकला तो उसने कहा कि जो आप पक्षी कुछ कह रहा था आपको, फिर आपने गर्दन ऐसे हिला दी, मुझे इसका मकसूद सा। कहते नहीं आप कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं। नहीं मुझे समझाना कि आपने मुझे भाई कहा है, भाई बहुत बड़ा दर्जा होता है। सही बात। तो उसने कहा था कि तू चोरी करना छोड़ दे, ये ले ले, मैं चोर हूँ। तो आपने भाई कहा, मैंने आप नहीं हानि पहुँचाई। और फिर बात उसने गांव में खोली, पहुँचते पहुँचते राजा के पास पहुँच गई। तो जहाँ भी कहीं वो चोरी करने जाता था तो हफ्ता 10 दिन वो सराय में रुकता था, पूरी रेकी करता था, इसके बाद फिर हाँ जी जी। तब वो करता था। तो उसने, पंडित ने जब वो राजा को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, तो राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए चल दिया था। भेष बदल के चला गया। जी जी। तो जो जो उसने बता रखा उसका भेष देखा, फिर उसके पास वो राजा चला गया। तो बातचीत चली आपस में। इसने कहा भी मैं तो चोर हूँ। कहता मैं भी चोर हूँ। राजा ने कहा, किससे कहा? अच्छा, राजा है। राजा ने कहा भाई मैं भी चोर हूँ। कहते हैं हम ऐसी जगह इकट्ठा करेंगे क्योंकि मेरे दोस्त के लड़की की शादी है, उसको मैंने 5 दिन के अंदर अंदर इतना पैसा देना है, तो हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, तो मुझे तो इतना चाहिए, आप तो जितना मर्जी ले लियो। उसने कहा 500 सर्फी मुझे चाहिए। जब उन्होंने चोरी कर ली, 500 उसको दे दी, उसने भी उसकी रख ली शादी के लिए। जब चलने लगे, उसको भूख लगी हुई थी, तो नमक था रखा हुआ बर्तन में, उसने थोड़ा नमक मुंह में डाल लिया। जब मुंह में डाला, ज़्यादा नमक खाया नहीं जाता, थूक तो दिया उसने। कहता है जो आपको सर्फें दी दो वापस, और अपनी भी, और वहीं रख दी। कहता मैंने इसका नाम खा लिया, मैं हराम नहीं करूँगा। अच्छा, जहाँ चोरी करने गए थे लोग, हाँ जहाँ चोरी करने गए थे वहाँ उसने नमक टेस्ट कर लिया। हाँ, तो उसने कह दिया मैं नमक हराम नहीं करूँगा, मैंने इसका नमक खाया है, अब मैं इसकी चोरी नहीं करूँगा, वापस करूँगा। राजा से भी सर्फी ले ली, रख दी वहाँ पे आगे। वो तो सराय में आके रुक गया, राजा तो अपने चला गया। दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाया पे, चला और देखते हैं अब कहीं। तो राजा ने कहा कि देखो मैं ऐसी जगह देख के आया हूँ कि वहाँ पे ना तो किसी का पैर है, ना कुछ बोलेगा, और जितना चाहिए उतना ले आएंगे उठा के। उसने कहा मुझे तो शादी के लिए चाहिए इतना, और आप तो जितना मर्जी ले लो। तो वहाँ पे आगे पीछे तो पहरेदार थे, जो दक्षिण का कोना वहाँ कुत्ता बंधा रहता था। जब वहाँ गए तो कुत्ते ने भौंकना था, यदि अपरिचित होता। जी जी जी। अब राजा था, राजा कौन से भौंकना, एक किया और उसने पूंछे लाई ऐसे ऐसे, अंदर गए, सामान उठा लिया। तो उसके बाद राजा ने पूछा कि कुत्ता पूंछ क्यों हिला रहा था, ऐसे क्यों कर रहा था। तो उसने कहा ये देखिए, जो मेरे को
कौवे ने बताया, उसने कहा कि राजा है और ये अपने महल में चोरी करा रहा है, तो कुत्ता कहाँ से भौंकेगा, ये अपरिचित नहीं है। उसके बाद राजा ने उससे सारी बात पूछी, फिर उसने सारी बताई कि भी ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त की लड़की की शादी करवानी है। दूसरे दिन ना उसको भी जाने दिया खुद मनी, भैया भेद खुल गया, अब क्या करना है। बिल्कुल। दरबार लगाया, उसने बताया कि देखिए इस आदमी को पक्षियों की भाषा समझ आती है, होनी हन होनी है खुद देख लेता है, तो पकड़ा कहाँ से जाएगा। परंतु आज से मैंने इसको जो है अपना दरबारी बना दिया, अच्छा नफ़ा नुकसान सब इसके हाथ में होगा, ये मेरा सलाहकार हो गया। अब राजा ने क्या किया कि उस लड़की को जेवर सामान जो दहेज का देना हो वो भी दे दिया, बाकी पैसा भी भेज दिया। अब उसने देखा भी 5 दिन हो गए वो आया नहीं है, तो 5वां दिन था उस दिन उसने माल जो गए उसके आदमी लेके उसको दिया और बता दिया कि वो तो राजा के पास नौकर है, उनका सलाहकार है, और ये सामान भेज दिया, अब वो नहीं आएगा, आएगा फिर 2-4 साल बाद आ सकता है, अभी इतना नहीं है। तो ये सारी नमक की देन हुई, ना वो नमक खाता, ना उस चोरी को वापस करता, और ना वहाँ पे उसको वो कौवा बताता कि खुद ही राजा है जो चोरी करवा रहा है और इसी का है ये, ना ये भेद खुलता, ना ये सारा होता। तो नमक हराम और नमक हलाल, हलाल हराम दोनों में से है ना, हराम होता तो ले जाता, हलाल किया उसने नहीं लिया। फिल्में भी बनी हैं इन सब चीज़ों पर, हाँ। अच्छी अच्छी फिल्में भी आई है। तो अभी जो वैद्य जी ने जो बताया है वो नमक को कैसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया है और ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई गई हैं कि जो ये साबित करता है, दिखाता है कि जिसका भी अगर आप नमक खाओ तो कम से कम वहाँ पर आप गद्दारी ना करो, यानी कि नमक हरामी ना करो। नमक हलाली जो है, नमक खाया आपने, और बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि जो दरबारी रहे हैं, चाहे जो सलाहकार रहे हैं, चाहे मंत्री रहे हैं, तो अपने जान को गंवा दिया, अपने परिवार को तक खत्म होने दिया, लेकिन कभी गद्दारी नहीं की। उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ नमक। तो नमक में वो ताकत है जिससे आपका चरित्र भी पता चलता है, आपका जज्बा भी पता चलता है, आपकी ईमानदारी भी पता चलता है, और उसी से आपकी गद्दारी भी पता चलता है। आजकल के जो चोर हैं वो तो गला तक काट देते हैं, घर में खा के भी आते हैं, नमक भी खाते हैं, और भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन चोरी करके भी जाते हैं। तो ये जो प्रकृति है ना, ये इंसानियत में आज की तारीख में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अब चूंकि बात जो नमक की चल रही थी, तो हम कुछ साइंटिफिक तरीके से नमक पर प्रकाश डाल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी साइंटिफिक जो तरीका है हमारा, उसका एक मानदंड है पीएच का। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रकृति के हर चीज़ में पावर ऑफ हाइड्रोजन का डिसीजन हुआ है, मतलब उसमें मौजूद है, और किसमें कितना है नमक की मात्रा, या जिसको कि हम एसिडिटी और बेसिडिटी यानी अम्ल और क्षार के रूप में देखते हैं। अगर शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, आपके बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी और आप मोटे होते चले जाएंगे। लेकिन अगर क्षार की मात्रा होगा शरीर में तो आपको बैलेंस करता चला जाएगा, यानी कि जितना क्षार का मात्रा होगा वो आपको बैलेंस करेगा। अगर बाबा जी को हम देखें तो बाबा जी पतले हैं, यानी कि ये ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं जो क्षारीय है। मैं अगर इनसे थोड़ा सा मोटा हूँ तो बट नेचुरल है कि हमारे में जो क्षार की मात्रा है वो कम है, इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम भी उसी पे आ जाएंगे। बहुत मोटे लोग भी आप देखे होंगे जिनको चला भी नहीं जाता, तो उनमें अम्ल की मात्रा यानी कि पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो मोटे होते जाते हैं। अगर क्षार की मात्रा को बैलेंस कर लें तो वो भी सामान्य ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आप देखें, जैसे अब नींबू की हम बात करते हैं तो नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नींबू का अगर पीएच है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन है, उसका मानदंड है 2। आंवला का जो है वो 2.5 है, सेब का है 3.5 से लेकर 5 पॉइंट तक है,
पालक का जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना वैसे, क्योंकि सामान्य पीएच 7 होता है, पालक का जो लोग खाने के लिए कहते हैं कि पालक भी आप खाओ तो 6.5 होता है। नारियल के पानी का सेवन कहा जाता है, इसका पीएच 5.5 से 6 पॉइंट होता है। और अदरक का पीएच जो भी खाने के लिए कहा जाता है कि आपको लेना चाहिए, इसका भी पीएच होता है 5.5 होता है। लहसुन का पीएच भी तकरीबन 5.5 या थोड़ा सा ऊपर उसको माना जाता है। सेंधा नमक जो बाबा जी ने अभी प्रिस्क्राइब किया है कि आप सेंधा नमक और समुद्री नमक का जो मिलाकर जो काला नमक होता है उसको आप लीजिए, तो सेंधा नमक का पीएच होता है 7.5 से 8.5, यानी कि ये अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। समुद्री नमक का पीएच होता है 7 से लेकर 8 तक का, ये भी आपको लेना चाहिए। जो साधारण नमक हमारा होता है, जिसको कि बाबा जी बात कर रहे थे, जो घेंघा होता है और उसमें ये कहा जाता है कि आयोडाइज नमक है, आप खाइए, मार्केटिंग का एक फंडा है, लेकिन इसका भी पीएच होता है 6.5 से लेके 7 पॉइंट तक का। अभी जो आपने बताया है कि काला नमक को कैसे बनाया जाता है, तो काला नमक का जो पीएच है वो 8 से लेके 9 होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है और सबसे फ़ायदेमंद होता है। अब ये करता क्या है, तो आपके शरीर में एसिडिटी कम करता है, घुटनों का दर्द कम करता है, ब्लड शुगर आपका कम करता है, और जो नसों की जो ताकत है वो आपको बढ़ाता है। तो इसलिए बाबा जी ने ये प्रिफ़र किया है कि आप जब भी खाएं उसमें काला नमक का सेवन करें। बाबा जी ने एक बात और कही थी कि गरीब जो होते हैं वो नमक और तेल का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये बड़े लोग भी खा सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, हम भी खाते हैं। ये काला नमक और तेल के साथ अगर आप रोटी खाइए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, और आपको भी खाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में नमक की जानकारी मिली आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगी। आप चाहें तो अपने जानकारों को या औरों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी नमक के बारे में जानकारी हो। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बाबा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।